नमस्कार, एनकेएम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत मिश्रा। जनपद श्रावस्ती से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वीर बाल दिवस पर श्रावस्ती पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मनरेगा में 125 दिन रोजगार जॉब कार्ड व्यवस्था में बदलाव का किया भारी ऐलान। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचे। भिनगा स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनके आगमन पर प्रशासनिक अधिकारियों व भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने संगठनात्मक बैठक कर पार्टी की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने पर भी चर्चा की। फिर विकासखंड हरिहरपुर रानी के भंगहा बाजार पहुंचे। गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रदेश व जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। ग्राम चौपाल एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद कर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने मनरेगा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, भाजपा सरकार मजदूरों के हित में मनरेगा के तहत अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। साथ ही जॉब कार्ड व्यवस्था में बदलाव की गई है और इसकी वैधता अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं को आवास की चाबियां वितरित की। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। भिनगा कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। निर्माणाधीन व अधूरे कार्यों को समय से पूरा करने के सख्त लहजे में निर्देश भी दिए। फिर विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। फिर पुनः वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर खबर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। करने लायक है तो पूरा करेंगे। हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन, जो हमारे आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी उनको उसका लाभ, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन के अधिकारी उनको राशन, सब गुणवत्तापूर्ण ढंग से बढ़े और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ढंग से यहाँ पर संचालित हो। और यह भी आज निर्देश दिया है कि हम महीने तहसील स्तर पर एक बैठक हुआ करेगी, जिसमें एसडीएम हो, सीओ हो, थानेदार हो, वीडीओ हो, बिजली विभाग के अधिकारी हो, या सब बैठे कि हमारे मंडल अध्यक्षगण भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी जो जहाँ रहते हैं वहाँ उसका हिस्सा होंगे और लोकल स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं लगातार ये कहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता डिप्टी सीएम से कम नहीं है। इसलिए कोई कार्यकर्ता अगर कुछ बात बताता है तो उसको उसी सम्मान के साथ सुने और समाधान करें। कार्यकर्ता का सम्मान भी ध्यान रखें, जनता की सेवा का भी ध्यान रखें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी उसका हिस्सा रहेंगे, जिससे कोई योजना आती है तो उस योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए। कोई कार्यक्रम आता है तो कार्यक्रम की जानकारी समयबद्ध तरीके से हो, यह हमारी कोशिश है। साथ ही 10-10 गांव जहां हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए संक्षिप्त बताया गया है, वहां कोई जिला स्तर का अधिकारी जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं। जो पाइपलाइन डालने के लिए गांव की गलियां तोड़ी गई उनको बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया, इसकी भी जांच करने का काम करेंगे। जहां कहीं पर भी रोजगार के लिए किसी की जरूरत है तो जरूरत को पूरा करने में एक भी मिनट की देरी न लगे, यह भी आज मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। पीएचआर प्लांट की जगह हम लोग यहाँ खाद प्रसंस्करण की बड़े स्तर की यूनिट में जो हमारी समूह की दीदियां हैं उनके लिए स्थापित करवाने, और 42 देशों में जहां भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनके यहाँ पर बौद्ध मठ है, तो वहां से भी जुड़े हुए कोई ना कोई उत्पाद, कोई ना कोई सामग्री या समूह की दीदियों के द्वारा तैयार किया जाए, जिससे हम लोग लाखों की संख्या में दीदियों को लखपति दीदी बना सके। यह हमारा प्रयास है। इतना मुझे कहना। दूसरा, आज वीर बाल दिवस है। गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी को जिंदा धर्म परिवर्तन करने के लिए इस्लाम की आक्रमणकारियों ने जो क्रूरता दिखाई थी और जो गुरुपुत्रों ने साहस दिखाया था, गुरुपुत्रों को नमन करते हैं और क्रूर मुगल शासकों के इस कृत्य की निंदा करते हैं।
आज का समय होता तो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुरंत कहती है तो संघ और भाजपा का मामला है, लेकिन ऐसा अत्याचार, ऐसी मानसिकता इन लोगों की पहले से भी रही है। यह भी मैं आपके सामने कह के जाऊंगा कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में प्राप्त करके तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और श्रावस्ती जनपद को और अधिक चमकाएंगे, यह हम यहाँ पर कहेंगे। सर, रोडवेज सेवा को लेकर यहाँ बड़ी समस्या है और कुछ दिन पहले 10 से संचालित की गई थी, अभी धरातल में क्या करना है? नहीं, अगर कोई ऐसी समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार समस्या और समाधान, अगर समस्या है तो उसका समाधान करेंगे, जनहित को प्राथमिकता देंगे और श्रावस्ती के विकास में कोई कमी नहीं आती। सर, पश्चिम बंगाल में फिर एक बार बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी ढांचा नहीं बचा तो अब भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम की कोई निशानी अगर कोई बनाएगा तो नहीं बचेगी। हम मस्जिद बनाने के विरोधी नहीं, लेकिन आक्रमणकारी के नाम की कोई इमारत खड़ी करेगा उसे बर्दाश्त। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर यहाँ की अभी मैं विदेश मंत्रालय उसके लिए बोलेगा, मैं विदेश के मामले में नहीं बोलना चाहता। देश का कोई सवाल हो, प्रदेश का कोई सवाल हो, श्रावस्ती का कोई सवाल हो, कब सिरप को लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और माफिया ये एक दूसरे के पर्याय है। श्री अखिलेश यादव जी माफियाओं के, अपराधियों के, गुंडों के संरक्षक। 2025 में अभी बिहार विधानसभा चुनाव जब से वो हार करके आए, बौखलाए, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, वो माफिया के बारे में बोले, सूट बोले थे, बोले चलनी भी बोले, इसके बाद से उन्नाव रेप कांड में सेंगर को जमानत मिल गई है। न्यायपालिका का मामला है, हम पीड़ित, हर पीड़ित के साथ। पीड़िता राहुल गांधी से मुलाकात की है, उसने कहा है कि न्यायालय से भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार कोई भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई और जो पीड़ित बच्चे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए सख्त करती है। आखिर देश के दो नमूने कौन? देश के 2 नमूने कौन? उस पर आपकी क्या आप भी जानते हो। धन्यवाद।